अगर आपको क्लास पीडीएफ देखनी है तब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी 50 MCQ क्वेश्चन 251 से 300। 250 जल संसाधनों का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ए. उद्योग, बी. कृषि, सी. घरेलू उपयोग, डी. परिवहन। उत्तर बी. कृषि। 251 मृदा में जल धारण क्षमता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ए. मृदा की बनावट, बी. मृदा का तापमान, सी. फसल का प्रकार, डी. वायुमंडलीय दबाव। उत्तर अ. मृदा की बनावट। 252 कौन सी सिंचाई विधि जल के कुशल उपयोग में सहायक होती है? ए. बाढ़ सिंचाई, बी. स्प्रिंकलर सिंचाई, सी. गटर सिंचाई, डी. बंधी सिंचाई। उत्तर बी. स्प्रिंकलर सिंचाई। 253 जल उपयोग क्षमता WUE का अर्थ क्या है? ए. प्रति यूनिट जल से उत्पादित फसल की मात्रा, बी. जल का अपव्यय, सी. जल के भंडारण की क्षमता, डी. सिंचाई जल की गहराई। उत्तर अ. प्रति यूनिट जल से उत्पादित फसल की मात्रा। 254 कौन सा कारक मृदा में जल अधिशोषण अब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है? ए. कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, बी. वायुदाब, सी. सूर्य का ताप, डी. फसल की ऊंचाई। उत्तर अ. कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। 255 कौन सा जल स्रोत कृषि में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ए. समुद्री जल, बी. भूजल, सी. वर्षा जल, डी. झीलों का जल। उत्तर बी. भूजल। 256 कौन सा मृदा घटक जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता रखता है? ए. रेत, बी. गाद, सी. चिकनी मिट्टी क्ले, डी. बजरी। उत्तर सी. चिकनी मिट्टी क्ले। 257 कौन सी विधि वर्षा जल संचयन में सहायक होती है? ए. छत जल संचयन, बी. टपक सिंचाई, सी. ड्रेनेज प्रणाली, डी. बाढ़ नियंत्रण। उत्तर अ. छत जल संचयन। 258 कौन सी मृदा में जल का निकास ड्रेनेज सबसे तेज होता है? ए. दोमट, बी. चिकनी मिट्टी, सी. रेतीली मिट्टी, डी. पथरीली मिट्टी। उत्तर सी. रेतीली मिट्टी। 259 टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन का मुख्य लाभ क्या है? ए. अधिक जल व्यय, बी. जल की बचत, सी. अधिक उर्वरक उपयोग, डी. अधिक श्रम आवश्यकता। उत्तर बी. जल की बचत। 260 जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है? ए. भूजल स्तर में वृद्धि, बी. भूमि क्षरण, सी. भूजल स्तर में गिरावट, डी. वनों की वृद्धि। उत्तर सी. भूजल स्तर में गिरावट। 261 पौधों में जल का स्थानांतरण किस क्रिया के माध्यम से होता है? ए. परासरण ऑस्मोसिस, बी. प्रकाश संश्लेषण, सी. कोशिका विभाजन, डी. नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उत्तर अ. परासरण ऑस्मोसिस। 262 जल का पौधों में प्रमुख कार्य क्या है? ए. पोषक तत्वों का परिवहन, बी. ऊर्जा का निर्माण, सी. कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, डी. केवल शीतलन। उत्तर अ. पोषक तत्वों का परिवहन। 263 जल का वाष्पीकरण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? ए. स्थिरीकरण, बी. अपोहन, सी. वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपरेशन, डी. नमीकरण। उत्तर सी. वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपरेशन। 264 कौन सी फसल सबसे अधिक जल की आवश्यकता रखती है? ए. गेहूं, बी. बाजरा, सी. धान, डी. चना। उत्तर सी. धान। 265 जल संरक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है? ए. गहन सिंचाई, बी. फसल चक्र, सी. भूजल पुनर्भरण, डी. कीटनाशक छिड़काव। उत्तर सी. भूजल पुनर्भरण। 266 मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा कारक आवश्यक है?
ए कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि, बी सिंचाई की अधिकता, सी जल निकास में वृद्धि, डी तापमान में वृद्धि। उत्तर अकार्बनिक पदार्थों की वृद्धि। 267 कौन सा तत्व पौधों में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? ए पोटेशियम, बी लोहा, सी जिंक, डी सल्फर। उत्तर पोटेशियम। 268 जल का अत्यधिक दोहन मृदा में किस समस्या को जन्म दे सकता है? ए लवणता और क्षारीयता, बी अधिक उपज, सी जल स्तर वृद्धि, डी सूक्ष्मजीव वृद्धि। उत्तर लवणता और क्षारीयता। 269 कौन सा जल संसाधन नवीकरणीय रिन्यूएबल नहीं है? ए भूजल, बी वर्षा जल, सी नदी जल, डी समुद्री जल। उत्तर भूजल। 270 वर्षा जल संचयन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अधिक सिंचाई, बी जल संरक्षण, सी जल अपव्यय, डी जल प्रदूषण। उत्तर बी जल संरक्षण। 271 मृदा की जलधारण क्षमता को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी स्पेक्ट्रोमीटर, सी टेंसियोमीटर, डी फ्लोरीमीटर। उत्तर सी टेंसियोमीटर। 272 कौन सी विधि जल संसाधनों के कुशल उपयोग में सहायक होती है? ए फसल चक्र, बी जैविक खेती, सी जल पुनर्चक्रण, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 273 जल संसाधनों के सतत उपयोग के लिए कौन सी रणनीति महत्वपूर्ण है? ए जल का पुनः उपयोग, बी सिंचाई जल का कुशल प्रबंधन, सी वर्षा जल संचयन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 274 कौन सी प्रक्रिया मृदा से जल वाष्पन को नियंत्रित करती है? ए गहरी जुताई, बी मल्चिंग, सी जल निकासी, डी जैव उर्वरकों का उपयोग। उत्तर बी मल्चिंग। 275 जल और मृदा संरक्षण के लिए कौन सी नीति सबसे उपयुक्त है? ए वनों की कटाई, बी वर्षा जल संचयन, सी अत्यधिक सिंचाई, डी अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। उत्तर बी वर्षा जल संचयन। 276 हाइड्रोपोनिक खेती में आवश्यक पोषक तत्व पौधों को किस माध्यम से मिलते हैं? ए वायुमंडलीय गैसों से, बी पोषक तत्वों से समृद्ध जल से, सी जैव उर्वरकों से, डी केवल सूर्य के प्रकाश से। उत्तर बी पोषक तत्वों से समृद्ध जल से। 277 हाइड्रोपोनिक्स का मुख्य लाभ क्या है? ए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, बी अधिक जल की खपत होती है, सी अधिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, डी केवल खुले वातावरण में संभव होता है। उत्तर मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। 79 हाइड्रोपोनिक खेती में जल के पुनः उपयोग से कितना प्रतिशत तक जल की बचत होती है? ए 10-20%, बी 30-40%, सी 70-90%, डी 100%। उत्तर सी 70-90%। 280 हाइड्रोपोनिक्स में उपयोग होने वाले प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं? ए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बी सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, सी कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम, डी मैग्नीशियम, क्लोरीन, जिंक। उत्तर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। 281 हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली का कौन सा प्रकार पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों वाले जल में निलंबित रखता है? ए ड्रिप सिस्टम, बी डीप वाटर कल्चर DWC, सी एरोपोनिक्स, डी विक सिस्टम। उत्तर बी डीप वाटर कल्चर DWC। 282 हाइड्रोपोनिक्स खेती का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए पारंपरिक कृषि को बदलने के लिए, बी जल की खपत को बढ़ाने के लिए, सी केवल शोध कार्यों के लिए,
डी भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए। उत्तर अपारंपरिक कृषि को बदलने के लिए। 283 हाइड्रोपोनिक खेती में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी हैं? ए गेहूं और मक्का, बी टमाटर और लेट्यूस, सी बाजरा और मूंगफली, डी कपास और गन्ना। उत्तर बी टमाटर और लेट्यूस। 284 हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, बी जल और भूमि के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना, सी रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, डी केवल जैविक कृषि को बढ़ावा देना। उत्तर बी जल और भूमि के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना। 285 निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रोपोनिक प्रणाली नहीं है? ए ड्रिप सिस्टम, बी एरोपोनिक्स, सी फ्लड और ड्रेन सिस्टम, डी फ्यूरो सिंचाई। उत्तर डी फ्यूरो सिंचाई। 286 कौन सी हाइड्रोपोनिक प्रणाली सबसे अधिक उन्नत मानी जाती है? ए विक सिस्टम, बी एरोपोनिक्स, सी डीप वाटर कल्चर, डी फ्लड और ड्रेन सिस्टम। उत्तर बी एरोपोनिक्स। 287 हाइड्रोपोनिक खेती में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कारक कौन सा है? ए मिट्टी की संरचना, बी पोषक तत्वों का संतुलन, सी कीटनाशकों की मात्रा, डी फसल की ऊंचाई। उत्तर बी पोषक तत्वों का संतुलन। 288 हाइड्रोपोनिक्स में कौन सा माध्यम जड़ों के लिए सहारा प्रदान करता है? ए नारियल भूसी, बी मिट्टी, सी जैव उर्वरक, डी लकड़ी की राख। उत्तर नारियल भूसी। 289 हाइड्रोपोनिक्स खेती में सबसे ज्यादा लागत किस चीज में आती है? ए भूमि की तैयारी, बी जल प्रबंधन, सी पोषक तत्व घोल, डी उपकरण और संरचना। उत्तर डी उपकरण और संरचना। 290 हाइड्रोपोनिक्स के लिए सबसे उपयुक्त प्रकाश स्रोत कौन सा है? ए सूरज की रोशनी, बी एलईडी ग्रो लाइट, सी मोमबत्ती, डी ट्यूबलाइट। उत्तर बी एलईडी ग्रो लाइट। 291 हाइड्रोपोनिक्स में जल के माध्यम से पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए जल निकर्षण, बी जल संवहन, सी पोषक तत्व प्रवाह तकनीक, डी जल पुनर्चक्रण। उत्तर सी पोषक तत्व प्रवाह तकनीक। 292 हाइड्रोपोनिक्स में जड़ों को हाइड्रेटेड रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। उत्तर ऑक्सीजन। 293 निम्नलिखित में से कौन सी हाइड्रोपोनिक्स में प्रयोग होने वाली एक निष्क्रिय माध्यम सामग्री नहीं है? ए वर्मीकुलाइट, बी मिट्टी, सी नारियल भूसी, डी परलाइट। उत्तर बी मिट्टी। 294 हाइड्रोपोनिक्स में पंपिंग सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए पोषक तत्वों का संचार, बी पौधों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए, सी उर्वरकों का छिड़काव, डी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। उत्तर पोषक तत्वों का संचार। 295 एरोपोनिक्स में पौधों को पोषक तत्व कैसे प्रदान किए जाते हैं? ए जल में घोलकर, बी कोहरे के रूप में, सी मिट्टी में डालकर, डी सीधे पौधों पर छिड़ककर। उत्तर बी कोहरे के रूप में। 296 कौन सा तत्व हाइड्रोपोनिक्स में पत्ती के हरे रंग को बनाए रखने में मदद करता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी फॉस्फोरस, डी पोटेशियम। उत्तर नाइट्रोजन। 297 हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करने वाली प्रसिद्ध कंपनियों में से एक कौन सी है? ए एप्पल, बी टेस्ला, सी क्रॉप किंग, डी माइक्रोसॉफ्ट। उत्तर सी क्रॉप किंग। 298 हाइड्रोपोनिक्स मुख्य रूप से किस देश में सबसे पहले लोकप्रिय हुआ? ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी इजरायल। उत्तर डी इजरायल।
299। हाइड्रोपोनिक खेती में पीएच स्तर को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए. अम्ल और क्षार, बी. जल संवहन प्रणाली, सी. जैविक खाद, डी. वायु संचार। उत्तर अ. अम्ल और क्षार। 300। हाइड्रोपोनिक्स का भविष्य में क्या महत्व है? ए. जल की बचत, बी. शहरी कृषि को बढ़ावा, सी. उच्च उत्पादकता, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी।